तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उन सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो आज सबसे पहले मैथ्स का चैप्टर हम पढ़ाएंगे, परसेंटेज। ठीक है, तो हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ उसकी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जैसे 1/2 है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कि 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे? ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये 2 से ये 100 को काटेंगे, 2 5 10 और 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा 50 बन जाए 50। तो 1/2 हमारा कितना परसेंट हो गया, 50%। ठीक है, ऐसे ही है 1/5। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब 5 से ये कट होगा, 5 2 या 10 और ये 0, तो ये आ गया 20%। ठीक है, अब जैसे ये 1/8 है, अब 1/8 को हम 1/8 है, अब 1/8 को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। 8 से कट करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगाया तो 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40। तो ये हमारा कितना आ गया, 12.5%। ठीक है, अब जैसे ये 1/4 है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25%। अब ये 1/10 है, तो ये 1/10 इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100%। 10 10 या 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। ठीक है, अब ऐसे ये 1/6 है, इसको चेंज करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 6 6 जा 36 एंड 6 6 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 16.66%। ठीक है, अब जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको, ये तो हमें सब स्कूल में सिखाया गया है। ठीक है, हमें अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में निकालना है ना, तो ये ऐसे थोड़ी करना होगा, इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ, जैसे इसको हमें माइंड में ही करना है। ठीक है, ऐसे ये 100 लिख लिख के नहीं करना है, हमें इसे शॉर्ट ट्रिक में करना है। जैसे मैं एक बार फिर से ये एग्जांपल लूँगा, 1/2। ठीक है, अब 1/2 है, अब इसको मन में ही करेंगे कि हम किसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या लिखते थे। ठीक है, अब इसको हमें मन में ही करना है, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आता था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता था ना, 1 2 5 तो ये 50% होगा। हमें इसको माइंड में ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम देखते ही अपने माइंड में पहचान लें कि ये 50% था और ये 60% था। ठीक है, वरना ऐसे तो हम निकाल लेते रहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें टाइम तो मिलता है इतना कम, हम ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो उससे बढ़िया हमें ये शॉर्ट ट्रिक। अभी आपको ये इजी लग रहा होगा कि क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 करा, लेकिन जब ये क्वेश्चन के बीच में आएगा ना, तब पता चलेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए कि 1/2 कितना होता था, 50%। ठीक है, अभी मैं देखो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, अभी देखना आप। अब जैसे ये 1/7 है, 1/7 है, ठीक, 1/7 है। अब इसको मैं परसेंटेज में लिखूँ तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, तो ये 14.28% इतना ही होता है। तो 1/7 14.28% होता है। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे देखो, हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको ये ईज़िली याद हो जाएंगे, तो हम क्वेश्चन में देखते ही कर दिया करेंगे। अभी तो आपको ये मजाक लग रहा हो कि अरे ये तो बोर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही जल्दी सीखेंगे। क्वेश्चन में आप देखते ही ये परसेंटेज की चीज़ है, आप ये फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे देखते ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है,
अब जैसे ये 1/11 है, ठीक है। अब ये 1/11 है, ये कितना होगा परसेंटेज में। अब देखो मल्टीप्लाई में सपोज इमेजिन कर लिया करो सिर्फ कि 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 को डिवाइड कर रहे हैं हम 11 से, ठीक है। तो 11 9 या 99, ठीक है। 1 बचा, अब 1 बचा है तो हमारे लिए एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0, फिर 11 9 या 11 99, तो ये आ जाएगा 9.09%, ठीक है। 1/9 हमारा ये परसेंटेज में चेंज हो गया, सॉरी 1/11। ऐसे ही हम चेंज करेंगे 1/12 को। अब 1/12 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, जैसे इमेजिन कर लिया करो कि हमने 1/12 की मल्टीप्लाई करी है 100 से, तो 12 8 96, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 12 3 36, ठीक है। फिर 4 बचा, 12 3 36, तो 8.33%। तो 1/12 को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 8.33%, ठीक है। अब जैसे हम लिखना चाहें 1/13 को, ठीक है, 1/13 को क्या लिखेंगे परसेंटेज में। अब ऐसे ही वही मैं कह रहा हूँ ना कि 1/13 परसेंटेज में चेंज करना है, आप इमेजिन कर लो, ये नहीं कि हम 1/13 मल्टीप्लाई बाय 100 फिर उसके बाद डिवाइड, ना ना ना, केवल 100 आप इमेजिन कर लो कि आप 1/13 लिखा है, ठीक है। तो हम अगर इसे परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 को डिवाइड करना होता है, 13 से डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगा, 13 7 91, 9 बचेगा, पॉइंट लगाया, 13 6 78, 12 बचा, 13 9 या 117, यही हमारा 1/13 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 7.69%, ठीक है। अब ऐसे 1/15 को हम परसेंटेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/15 को, 1/15 को लिखेंगे 15 6 90, 10 बचा, फिर 10 बचा, पॉइंट लगाया, 15 6 90, 10 बचा, 15 6 90, 1/15 हमारा परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 6.66%, ठीक है। अब जैसे 1/15 हो गया, तो हम लिखेंगे 1/16 को, 1/16 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब 16 से हम इमेजिन कर लेंगे 100 को डिवाइड करें, ठीक है। तो 16 6 96, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 16 2 32, ठीक है। 4 बचा, 16 2 32, 8 बचा, 16 5 80, तो 1/16 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 6.25%। देखिए अभी आप लोगों को ये सब बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मैं खुद ही गवर्नमेंट का एस्पिरेंट हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता आपकी बातों को। ये पहले मुझे भी बोरिंग लग रहा था कि अरे यार अब कब क्वेश्चन शुरू होंगे, क्वेश्चन शुरू करो, क्वेश्चन शुरू करो। क्वेश्चन मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलेगी। अभी ये हमारी वीडियो बेसिक चीज़ की है, ठीक है, बेसिक क्लास है ये हमारी, तो आपको ये सब सीखना ही पड़ेगा। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर आप मुझसे मत कहना कि आप इतना इतने फास्ट क्यों चल रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। फिर आप कहोगे कि अरे ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे करा, फिर आप मुझसे मत कहना। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। तो मैंने भी प्रैक्टिस करी है, अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने मैथमेटिक्स के, एसएससी के, सीजीएल के, ठीक है। अभी सीजीएल के आपको नोट्स दिखाऊंगा, उसमें आप देखना मैंने भी परसेंटेज की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे मैं, मेरे को भी टीचर करा रहे थे तो मैं भी बोर हो रहा था कि अरे यार सर बस मेरे को आता है, मेरे को आता है, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है, आपको सीखना है। इसी चक्कर में मेरी परसेंटेज में चेंज करने की बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई थी, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये क्लास ही हमारी बेसिक की है, प्रैक्टिस की है ना। तो आपको ये करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस। तो आप चलिए, आप शुरू कर, मतलब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो जैसे मैं 1/17 है, ठीक है, 1/17 है। अब 1/17 को मैं परसेंटेज में चेंज करूँ तो क्या होगा, 17 से हम इमेजिन करेंगे डिवाइड कर रहे हैं 100 को, है ना। तो 17 5 जाए 85, 17 5 जाए 85, बचा कितना 15, 15 बचा, पॉइंट लगाया, ठीक है। 15 बचा, पॉइंट लगाया तो 150 हो गया। फिर हमारा क्या आएगा, 17 8 जा 136, ठीक है। बचा कितना 14, 14 बचा ना, तो 40 हो गया। 17 8 जा 136, 4 बचा। अब यही हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
ठीक है। 1/17 इतना हो गया। 1/18 हमारा कितना हो गया, अब 18 से डिवाइड करो। 1/18 हमारा कितना हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 100 से तो 18 5 जा 90, 90 है ना। 18 6 जा कितना हो जाएगा 108, तो वो तो होगा नहीं, तो 18 5 जा 90, 10 बचा, पॉइंट लगाया, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, तो 5.55 ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज में चेंज 1/18। ठीक है। अब हम देखेंगे 1/19, 1/19, 19 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 19 5 जा 95, 5 बचा, 5 बचा, पॉइंट लगाया। ठीक है। तो 19 2 जा 38, 12 बचा, 19 6 जा 114। ठीक है। यही हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया, और भी आगे बढ़ता रहेगा, है ना। और हमारा 1/20 को अगर चेंज करेंगे 1/20, अब इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इमेजिन कर लो 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 100 कितने में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 25 जा 100, तो ये हमारा कितना परसेंट हो गया, 5%। ठीक है। अब 1/21 कितना हो जाएगा, 21 से डिवाइड करो 100 को, 21 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 21 4 जा 84, 84, और बचा कितना 16, 16 बचा, हम पॉइंट लगाएंगे तो 160 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, नहीं सॉरी 160 हो जाएगा, हमारा जाएगा 21 से 7 बार में, 21 7 जा 147। ठीक है। 43 13 बचा, अब 13 बचा तो हमारा ये कितना हो जाएगा 130, 21 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 126। ठीक है। तो यही हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा है 1/22। ठीक है। अब 1/22 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 22 से डिवाइड करो 100 को, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 1/22 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 100 को, तो 22 4 जा 88, बचा कितना 12, 12 बचा, अब हम क्या करेंगे, 12 बचा तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 120, तो 22 5 जा 110 हो जाएगा, फिर हमारा 10 बचा, फिर हमारा फिर जाएगा 4 बार में, तो यही हमारा ऐसे आगे प्रोसेस बढ़ता रहेगा और ये 4.54 परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा 1/23, और 23 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23 से 100 को डिवाइड करो, 23 4 जा 92। ठीक है। 8 बचा, 8 बचा, पॉइंट लगाया, 23 3 जा 69, 69 बचा, 11 बचा, तो हमारा ये हो जाएगा 110, 10 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, 23 4 जा 92। ठीक है। ऐसे ही हमारा ये परसेंटेज में चेंज होता जाएगा, 4.34% लिखेंगे, या फिर और आगे भी पढ़ सकते हैं हम। अब जैसे 1/24 है, अब 24 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 4 जा 96। ठीक है। 4 बचा, पॉइंट लगाया तो 40 हो गया, तो 24 1 जा 24, बचा कितना 16, 16 बचा, अब 16 हमारे यहाँ डिवाइड कर होगा नहीं 24 से, तो हमारा 160 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हमारा क्या आएगा, 24 से कितनी बार में जाएगा बताइए, 16 बचा, तो 160, 24 4 जा नहीं सीधे 6 जा 144, और 24 24 7 जा कितना होगा, 24 7 जा 168, गलत हो जाएगा, तो 24 6 जा 144, हमारा कितना बचा 144 हुआ, तो हमारा बचा 16, फिर से हमारा इतनी बार में जाए तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं 4.16%। ठीक है। अब जैसे 1/25 है, ठीक है, 1/25 है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इमेजिन कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 4 जा 100 हो जाता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 4%। ठीक है। अभी आप लोग देखते रहिए ध्यान से, 1/25 हम 4% लिख सकते हैं ना। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे ना एकदम दिमाग में आ जाएगा, आप देखना जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा फिर आप देखना कि कितनी स्पीड में आप करते हो क्वेश्चन को, है ना। अब जैसे 1/27 है, 26 है सॉरी, 1/26 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितनी बार में जाएगा बताइए,
26 से डिवाइड करेंगे अगर हम 100 को, तो कितनी बार में जाएगा? 26 3 जा कितना होता है? 78। 24 4 जा कितना होता है? 26 4 जा 4 6 24 का 4 2 कैरी 4 2 जाए 2 10 104 ना, तो हमारा जाएगा 3 बार में। 26 3 जा 78, ठीक है। 78 बचा, कितना कितना बचा बताइए? 22 बचा ना, पॉइंट लगाएंगे तो 220 हो जाएगा। तो 26 से 220 कितनी बार में जाएगा बताइए? 5 6 जा 30 का 0, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी 5 2 जा 3 और 10 3 30 130 ना 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 ना, 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी 8 2 जा 16 4 20 208, 9 से जाएगा 9 6 जा 54 54 का 4 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 23 234, तो 9 बार में तो जाएगा नहीं, है ना। तो हम 8 बार जाएगा, तो 8 बार में लिखेंगे। 8 जा कितना होगा? 208, 208 होगा। बचा हमारा कितना? 12 बचा, ठीक है। 12 बचा हमारा। अब ये 12 हमारा कितना हो जाए? 120। तो 26 3 जा हमारा कितना होता है? 78। 26 4 जा कितना होता है? 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी 4 2 जा 2 10 104, है ना। और 24 6 5 जा 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी 5 2 जा 10 और 3 13 130 हो जाएगा 5 जा में। तो हम कितनी बार में जाएंगे? 4 बार में, तो 3.84%, ठीक है। सॉरी।